अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के जो व्लॉग है उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना गांव। हमारी गांव के हवाले से अगर बात करें तो जो मेरा गांव है, मैं बहुत अरसे बाद अपने गांव आई हूं और मैं चाहती हूँ कि अपने गांव को एक्सप्लोर करूं और जो व्लॉग्स है वो आप लोग के साथ भी शेयर करूं। वैसे तो हमारा जो गांव है वो बहुत ही छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत स्पेशल है और बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। तो आज के व्लॉग में हम कुछ ऐसी ही हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे। तो सबसे पहली जो बहुत खूबसूरत और बहुत पुरानी जो इमारत है वो ये है, जो मेरे मैं जहाँ पर बैठी हुई ये इस इमारत का दरवाज़ा है, जो 100 साल पुरानी ये इमारत है। असल में अगर इसके हवाले से हम आप लोगों को बताएं तो ये जो इमारत है ये एक इमाम बारगाह है, जो कि 100 साल पुरानी है। और तकरीबन 100 साल पुरानी ये जो इमाम बारगाह है ये 80 साल तो हो गए होंगे। यहाँ पर कोई मजलिस नहीं पढ़ी जाती है, यहाँ पर कोई लोग नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी 100 साल बाद भी ये जो इमारत है वो इतनी मजबूती से खड़ी है। तो आज के व्लॉग में हम जो है ये इमारत आप लोगों को दिखाएंगे। हम इमाम बारगाह के अंदर आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इमाम बारगाह है इसको बीच में डिवाइड किया गया है। बीच में से ना ये वाली जो जगह है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ ये फीमेल्स की जगह है, क्योंकि इमाम बारगाह के अंदर जो भी हो 100 साल पहले से ये जो है, जब से इमाम बारगाह कायम हुए हैं तब से ये है कि डिवाइड किया जाता है बीच में से, एक पोर्शन फीमेल्स के लिए एक पोर्शन मेल्स के लिए। तो ये वाली जो दूसरी जो पोर्शन है यहाँ मेल्स बैठते थे, मेल्स के लिए बनाई गई थी ये वाली पोर्शन। और इस इमारत के अंदर है तो बहुत पुरानी है इमारत, लेकिन ये जो पिलर्स यहाँ पर मौजूद है इसको बहुत इसके ऊपर बहुत खूबसूरत आर्ट किया गया, बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। और ये आज भी इसका जो रूफ है वो और ये जो पिलर्स है वो आज भी बहुत मजबूती से खड़े हैं। और ये जो लकड़ी यूज़ की गई है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है अभी तक, 100 साल बाद भी। और मज़ीद अगर आगे हम चले तो हम मिंबर की बात करेंगे। हर इमाम बारगाह में होता है, एक मिंबर होता है जहाँ पर जो खतीब होता है, खताब करते हैं, या जो शेख होता है वो इस मिंबर के ऊपर बैठ के लोगों से खताब करते हैं। तो मिंबर भी काफ़ी पुराना हो चुका है, क्योंकि 100 साल पुराना मिंबर है, 100 साल पुरानी इमारत है। तो आप लोग सोच सकते हैं, इमेजिन ही कर सकते हैं, 100 साल बाद भी ये चीज़ें कायम है यहाँ पर और इनके ऊपर कोई रेनोवेशन वगैरह का काम नहीं हुआ, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो ये इमारत जो है बस इस तरह खस्ता हाली में यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर ये छोटी छोटे डोर्स बनाए गए हैं, मुझे लग रहा है कि ये जो छोटे छोटे अलमारी टाइप है, यहाँ पर किताबें वगैरह रखी जाती होंगी, ये उसके लिए बनाया गया है। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे इस मिंबर के अंदर मुझे नज़र आई वो ये है, आप लोग देख सकते हैं ये लकड़ी के ऊपर ये आर्ट बनाया गया है, कितना खूबसूरत आर्ट है। इसके ऊपर धूल और मिट्टी जम गया है जिसकी वजह से सही से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर जूम करके दिखाए तो नज़र आ रहा होगा। ये बहुत ही खूबसूरत आर्ट इसके ऊपर बनाया गया, जो मुझे लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। और क्योंकि मिंबरों को इसी तरह के आर्ट से सजाया जाता खूबसूरत तरीके से, जो कारीगर होते हैं वो मिंबर बनाते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही जो है आर्ट मौजूद है। और उसके बाद यहाँ पर इसी तरह यहाँ शेल्फ्स बनाए गए हैं जहाँ पर इमाम बारगाह के अंदर किताबें वगैरह रखी जाती होंगी। और जो सबसे खूबसूरत और अच्छी चीज़ मुझे लगी, यहाँ पर तीन दरवाजे हैं, नहीं दरवाजे तो दो हैं। ये जो दरवाज़ा है ये दरवाज़ा हम इसको नहीं कह सकते, आई थिंक पहले दरवाज़ा ही बनाया गया था, क्योंकि इसका जो शेप है वो दरवाजे वाला है, लेकिन बीच में से इसको यहाँ से खिड़की टाइप बनाई गई है। और यहाँ से पीछे से जो है खाना दिया जाता होगा, तबरुक वगैरह ना मजलिस में। तो जब तबरुक बढ़ता है तो उसके लिए ये मखसूस जगह बनाई गई है, यहाँ से अंदर लोगों में तबरुक तकसीम करने के लिए जगह बनाई गई है। और इसके बाहर भी काफ़ी जगह है जहाँ से जो है खाना पीछे बना के फिर अंदर दिया जाता होगा। और एक दरवाज़ा वो वाला है, ये वाला दरवाज़ा है जहाँ से फीमेल्स गुजरती होंगी, बाहर जाती होंगी या अंदर आती होंगी, तो ये फीमेल्स के लिए ये दरवाज़ा बनाया गया। और जिस दरवाजे से मैं इंटर हुई थी ये जो है इसका मेन दरवाज़ा है, जहाँ से मेल हाजरात जो है वो इस इमाम बारगाह के अंदर इंटर होते थे। तो असल में ये जो इमारत है या जो इमाम बारगाह है या जो भी हिस्टोरिकल ये जो चीज़ें हैं उनको दिखाने का एक मकसद ये भी है कि हम जहाँ जहाँ रहते हैं, हम सबके गांव में, सिर्फ मेरा ही नहीं आप सबके गांव होंगे, तो वहाँ पर ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, 100 साल पुरानी इमारतें होती है, ऐसी जगह होते हैं, हम उन चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं करते, उनको हम रेनोवेट नहीं करते, उनको हम बस वैसे ही छोड़ देते हैं। तो फिर वो जो चीज़ें वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है। हमें चाहिए कि उन चीज़ों को हम यूटिलाइज़ करें, उन चीज़ों की हम कदर करें, जितनी उनकी हिफाजत कर सकते हैं उनकी हिफाजत करें। क्योंकि जो हमारी हिस्टोरिकल जो जगह होती है वो हमारे कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, वो हमें याद दिलाती है कि हमारा कल्चर पहले कैसा था।
तो मैं भी हम लोग भी चाहेंगे कि जो यहाँ का जिनके हाथ में पावर है हमारे गांव में या हमारे इलाके में, उनसे यही चाहेंगे कि इस तरह की इमारतों को सेव करे, इस तरह की इमारतों को यूटिलाइज करे, ताकि हमारी जो जनरेशन है आगे की, उन तक उनका कल्चर पहुंच सके इस तरह की इमारतों के ज़रिए। और बाहर से भी ये जो इमारत है, ये जो इमाम बारगाह है, उसका उसका एक लुक आपको बाहर से भी दिखाएंगे हम आप लोगों को। इमाम बारगाह है, आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर गाजी अब्बास का अलम भी लगा हुआ है। ये इमारत, इसकी बाहर से जो हालत है वो ये है कि ये पूरी तरह खस्ता हाली का शिकार है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी हमारे नगर के जो अथॉरिटीज़ हैं, जो पावर रखते हैं उनको, कि नगर में ऐसे बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस है जो इस तरह ज़ाया हो रही है, तो काइंडली प्लीज़ सेव करें, इस तरह की चीज़ों को यूटिलाइज़ करें, ताकि हमारी जनरेशन तक हमारा जो कल्चर है वो पहुँचे। और स्पेशली इस तरह के मुक़द्दस जगहों को हमें तो चाहिए कि इस तरह की जगहों की हिफाजत करें जितना हो सके उतना, ताकि ये जो है ज़ाया ना हो यूँ इस तरह इतनी खूबसूरत चीज़ें। अली जान पत्ता। ये था इस व्लॉग का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्लोर किया ये वाली जो खूबसूरत इमाम बारगाह है, जो हिस्टोरिकल हमारी जो जगह थी उसको। इस व्लॉग का जो सेकंड पार्ट होगा वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें भी हम दिखाएंगे इसके इर्द गिर्द की जो है जो एरिया है, जगह है, वो भी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल है। पुरानी जो इमारतें हैं, घर हैं, यहाँ पर लोग बैठते, तो इसकी हिस्ट्री के हवाले से बताएंगे और घर भी दिखाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्पेशल कब्रिस्तान है, जो भी बहुत 100 साल पुराने कब्रिस्तान है, वो जगह भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोगों को देखना होगा सेकंड पार्ट उसके लिए।